आज की हमारी चर्चा का विषय है संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि संसद को एक विशेष अधिकार है। अच्छा। हाँ, वो ये कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। चलिए तो फिर एक एक करके अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ। जी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 वो संसद को कुछ खास शक्तियां देता है। क्या शक्तियां हैं वो? देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य की मतलब उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, और फिर अनुच्छेद 4 उसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 4 बहुत जरूरी है। वो ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होगा, हाँ, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मतलब इसे साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ भाग 1। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है। जी, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से जो नागरिकता दी गई है उसका प्रावधान है। और यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है। क्या? कि हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, इसका मतलब हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं, है ना? एकदम सही। अमेरिका की तरह नहीं, वहां तो दोहरी नागरिकता है। और भारत में नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो पहला कानून कब बना था? पहली बार कानून बना था 1955 में, जिसे हम नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। और नागरिकता का जो पंजीकरण है वो गृह मंत्रालय में होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। ये परमिट रूल के बारे में, ये क्या था? हाँ, ये असल में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है। ये 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। अच्छा। इसके तहत मतलब ये व्यवस्था थी कि जो लोग संविधान बनने के बाद आएंगे उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। एक कट ऑफ डेट थी। और अनुच्छेद 7? वो उन लोगों के लिए था जो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले लौट आए। उन्हें नागरिकता देने की बात कही गई। ठीक है। अनुच्छेद 8, 9 और 10 तो काफी सीधे लगते हैं। 8 कहता है कि विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता खत्म नहीं होगी। जी। और अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब एक समय पर एक ही नागरिकता। बिल्कुल। और अनुच्छेद 10 के अनुसार भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई देश विरोधी कार्य ना करें। और आखिर में अनुच्छेद 11 फिर से उसी बात पर जोर देता है। जी, कि नागरिकता संबंधी कानून सिर्फ और सिर्फ संसद ही बनाती है, गृह मंत्रालय इसे लागू करता है। चलिए, तो अब हम संविधान के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से